बधाई हो, पाकिस्तान को बेटा हुआ है और नाम है बलूचिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान का बेटा अब पाकिस्तान से पूछ रहा है कि अम्मी आज़ादी कब दोगे। पाकिस्तान की छाती पर अब ताबूज रखा जा चुका है, नाम है बलूचिस्तान की आज़ादी। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। और ये ऐलान किया है बलूच नेता मीर यार बलूच ने, और पूरा खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और अब हमें पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों ने दशकों से क्या नहीं सहा, बमबारी से लेकर अपहरण, हत्या, बलात्कार सब कुछ सहा है। और अब जब जुल्म हद से पार हो गया तो बलूचिस्तान ने कहा कि बस अब और नहीं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने राज्य में दशकों से हो रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान से स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने भारत और वैश्विक समुदाय से आज़ादी के लिए समर्थन देने की मांग भी की है। उन्होंने भारत से अपील किया है और बोला है कि हमें भारत का साथ चाहिए। उन्होंने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से गुजारिश की है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा कहना बंद करो। हम उनके नहीं हैं, हम उनके जुल्म के शिकार हुए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया है। मीर यार बलूच ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के एक तरफे बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है, इज्जत से जीने का अधिकार चाहता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से आज़ाद होगा या नहीं होगा। सवाल ये है कि आखिरकार कब तक, और क्या पाकिस्तान इतिहास से कुछ सीखेगा या फिर एक और टूटता मुल्क दिखेगा। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में इन क्षेत्रों में और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज बलूचिस्तान क्षेत्र में ही है, लेकिन यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं है। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के इस प्रोजेक्ट का भी विरोध होता रहा है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ ही है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलूच मूल के लोगों को पाकिस्तान के मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिमों के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। वहीं पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती। तो चलिए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। जब ब्रिटिश शासन था तो उस दौरान कई भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी रियासतें थी जहां ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। लेकिन 1947 में आज़ादी के समय इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला कि भारत के साथ विलय करने का, दूसरा पाकिस्तान के साथ विलय करने का, और तीसरा स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने का। इन्हीं रियासतों में से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कालात, खारान और मकराना जैसी रियासतें शामिल थी। बलूचिस्तान ने इस दौरान स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। इसके बाद साल 1947 में मुस्लिम लीग और कालात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें माना गया था कि कालात रियायत की अपनी एक अलग पहचान होगी। वहीं मुस्लिम लीग ने भी कालात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी, और तब बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया था। लेकिन 1948 में क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने अभियान चलाकर कालात समेत पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिस घाव का जख्म आज तक बलूचिस्तानी झेल रहे हैं। कब्जे के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर इतना अत्याचार किया कि बलूच लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया।
और अब पूर्ण आज़ादी की मांग बलूचिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान अब जाग चुका है, अब ये नहीं झुकेगा, अब ये पूछ रहा है पाकिस्तान से कि कब हमें छोड़ोगे, कब हमें आज़ादी मिलेगी, और दुनिया चुपचाप देख रही है। बाकी आप क्या कहेंगे, आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।